हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने A to Z सीरीज़ वोकैब की स्टार्ट करी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड्स हैं। तो A सीरीज़ आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे B वर्ड्स के जितने भी अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हैं उसको। तो क्लास एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी वर्ड अल्फ़ाबेट से आज हमें सीखना है प्रीवियस ईयर के हमारे जितने भी वर्ड्स आए हैं बी अल्फ़ाबेट से। तो पहला वर्ड ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का छोटा रूप, जिसे हम शॉर्ट करना, कर्टल करना या तो ब्रीफ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटा या संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? ब्रीविटी कहलाता है। तो शॉर्टनेस या फिर ब्रीफ, जिसको हम संक्षिप्त भी कहते हैं। जैसे हम यूजली आपने सुना होगा कि आंसर इन ब्रीफ या फिर ब्रीफली आंसर करो, ये सारे वर्ड्स, तो इसको हम ब्रेविटी भी कह सकते हैं एज अ सिनोनिम में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है गिफ्ट, रिवॉर्ड या कोई भी बोनस जिसको हम अतिरिक्त लाभ या उपहार कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई छूट मिल जाए, लाभ मिल जाए, उपहार मिल जाए, तो उसको आप बाउंटी कहते हैं, जिसमें हम बोनस, रिवॉर्ड, गिफ्ट, ये सारे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है उपहार भी या तो अतिरिक्त लाभ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, सो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड देखो, बुरिश वर्ड है रस्टिक, या हम रफ बोलते हैं। रस्टिक हो, रफ हो, अनसिविलाइज्ड हो, ये सारे हम बोल सकते हैं, जिसका मतलब जो असभ्य या गंवार टाइप का हो। तो अगर मैं बात करूँ बुरिश वर्ड की, इसको हम अनसिविलाइज्ड, अनरिफाइंड ये भी बोलते हैं, एंड रस्टिक, रफ भी बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी में गंवार या असभ्य भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है बायस। बायस्ड होना यानी पक्षपात करना, जैसे कि आपने सुना होगा पार्शियलिटी करना। ठीक है, किसी दो पार्टी के बीच में, दो लोगों के बीच में या किसी टीम के बीच में पार्शियलिटी, किसी एक का ज़्यादा फेवर लेना, उसका पक्ष करना। तो प्रीजुडिस, फेवर, फेवर या तो यूजली हम जिसे पार्शियल होना कहते हैं, वही बायस के सिनोनिम में हम लिख सकते हैं हिंदी में, जिसका अर्थ होता है पक्षपात करना। ठीक है, अगला वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का मतलब ल्योर, चार्म, अट्रैक्ट, इंटाइस, बहुत सारे वर्ड हैं एज अ सिनोनिम हम जो यूज़ कर सकते हैं। हिंदी मतलब इसका है किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना या अपनी तरफ मोहित करना। ठीक है, एल्योर, बहुत ही सारे इसके एज अ सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं। ल्योर और चार्म एज दो यहाँ पे सिनोनिम मैंने लिखे हैं, जिसका हिंदी मतलब है मोहित करना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। अगला है बी मोन। बी मोन वर्ड का मतलब है लेमेंट या मौन, यानी रोना, विलाप करना, जिसको हम कह सकते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए बी मोन, इसका मतलब लेमेंट या मौन होता है। वीप एंड क्राई यूजली बोलने वाले हमारे वर्ड हैं। जब हम रोते हैं तो क्या कहते हैं? डोंट क्राई, रो मत। वीप करना, ये सारी चीज़ें रोने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर बी मौन, लेमेंट, मौन भी आए, इसका मतलब है रोना, उदास होना, या तो रोना या दुखी, उदास होना। नेक्स्ट वर्ड बैनिश। बैनिश का मतलब एग्जाइल या अबंडन, कहीं से निकलना, हटना, बैनिश कहलाता है। एग्जाइल और अबंडन भी कहते हैं, किसी चीज़ को छोड़ देना, वहाँ से निकल जाना, बैनिश कहलाता है। तो बैनिश का मतलब है निकलना भी या तो छोड़ना भी। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है जो चीज़ें नॉक्सियस, हार्मफुल, इंज्यूरियस, ये सारी चीज़ें जिसका मतलब हानिकारक, नुकसानदायक होता है, कष्टदायक होता है, वो बेलफुल कहलाता है। तो बेलफुल का मतलब नॉक्सियस, हार्मफुल या जो चीज़ें कष्टकारी हो, नुकसानदायक हो या हानिकारक हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बैक ऑन। बैक ऑन का मतलब होता है किसी को
इनवाइट करना, कॉल करना, या अगर मैं इसके हिंदी मतलब की बात करूं तो किसी को इशारा करके बुलाना भी कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हो रैक ऑन, अगर इस बी की जगह मैंने आर लगा दिया, रैक ऑन करना, तो रैक ऑन करना होता है कैलकुलेट करना, या जिसको हम कहते हैं इन्यूमरेट करना भी, यानी गिनती करना, गणना करना जिसको कहते हैं। तो बैक ऑन मतलब किसी को इन्वाइट या कॉल करना, यानी किसी को बुलाना। और अगर मैं रैक ऑन वर्ड की बात करूं तो काउंट करना, या जिसे हम गिनना कहते हैं। तो यहाँ पर बस एक अल्फ़ाबेट से पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। तो बैक ऑन का मतलब कॉल या इनवाइट, यानी किसी को भी बुलाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेस। अब बेस के दो डिफरेंट मतलब, एक होता है बेस किसी भी चीज़ का, जिसको हम तला कहते हैं ना, फाउंडेशन जिसको बोल सकते हैं। हर बिल्डिंग का बेस होता है, हर बुक, अगर किसी भी चीज़ का बेस है उसका आधार जिसको बोलते हैं या फाउंडेशन बोलते हैं। और दूसरा बेस होता है चीप या मीन। चीप या मीन मतलब जो तुच्छ या सस्ता हो वो भी बेस कहलाता है। अब यहाँ पर मीन वर्ड के भी दो डिफरेंट मतलब है। मीन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अर्थ, जैसे हम मीन्स बोलते हैं, मीनिंग बोलते हैं। और एक मीन होता है नीच, या जिसको हम सस्ता बोलते हैं, तुच्छ भी बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर ये पूछा गया है वहाँ पर ऑप्शंस आपको क्या दिए गए हैं। अगर बेस में आपको फाउंडेशन दे रखा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको चीप, वर्थलेस, मीन ये सारी चीज़ें दी है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो बेस का मतलब है चीप या मीन, जिसको हम सस्ता या तुच्छ भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब परम आनंददायक जिसको बोल सकते हैं, जो खुशी मौज वाली चीज़ें हो, फेलिसिटी या तो जॉय भी कहते हैं, उसी को हम ब्लिस कहते हैं। ब्लिस का मतलब है जो चीज़ें आनंदमय हो या तो खुशी वाली हो, वो कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है अग्रेसिव, या जिसको हम प्राउड भी कहते हैं, या तो आप हॉटी भी कह सकते हो, एरोगेंट भी कह सकते हो, यानी जो अहंकारी घमंडी टाइप का हो वो ब्रैश कहलाता है। तो ब्रैश का मतलब अग्रेसिव होना, प्राउड होना, एरोगेंट, या आप उसको हॉटी भी कह सकते हो, जिसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी। नेक्स्ट वर्ड बार्टर। एंड बार्टर सिस्टम, जब भी मैं आपको बार्टर का मतलब बताती हूँ तो मैं आपको एंशिएंट इंडिया में बताती हूँ। जब करेंसी नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब, मान लो आपको कुछ सामान खरीदना है, तो जैसे आपके पास कोई अनाज है, गेहूँ, घी, चावल जो भी है, उसको आप सामान लेने के लिए यूज़ करते थे और उसके बदले सामान लेते थे। यानी किसी भी चीज़ का अदला बदली करना, वस्तु विनिमय करना क्या कहलाता है, बार्टर कहलाता है। तो एक्सचेंज करना या इंटरचेंज करना हम कॉमनली बोल सकते हैं। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना। नेक्स्ट वर्ड बी लिटिल। अब लिटिल वर्ड से आप कर सकते हो, लिटिल मतलब थोड़ा होता है, बी लिटिल का मतलब छोटा करना होता है, डिक्रीज करना, कर्टल करना, शॉर्टन करना। ठीक है, क्या कहलाता है, बी लिटिल। तो बी लिटिल का मतलब है किसी भी चीज़ को छोटा या कम करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है बैरन। बैरन वर्ड बहुत ही कॉमन हो गया है। बैरन का मतलब है जो चीज़ें अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल हो, जिसका मतलब जो अनउपजाऊ या बंजर हो वो बैरन कहलाता है। तो अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल, जिसको हम बंजर या जहाँ पर उपज ना हो, वो ज़मीन बैरन कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिथ। ब्लिथ या ब्लिस दोनों के सेम मतलब है, जिसका मतलब खुशी आनंद होता है। वही है जॉयस, जोवियल, मैरी, ये वर्ड है जिसका मतलब खुशी आनंद या प्रसन्नता होता है। तो ब्लिस, ब्लिथ, जॉयस, जोवियल, ये सारे वर्ड आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हो, जिसका मतलब है हंसी, या तो जिसको आप खुशी आनंद भी कह सकते हो। नेक्स्ट है बैंडिट। बैंडिट का मतलब जिसको आप रॉबर या आउटलॉ भी कह सकते हो, जिसका मतलब होता है जो कानून तोड़े या तो जो रॉबर या डाकू लुटेरे टाइप के हो, वो आपके बैंडिट कहलाते हैं। तो इसका मतलब है डाकू या जिसको लुटेरा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ब्रुक होता है। ब्रुक का मतलब सहन करना, जिसको हम यूजुअली टॉलरेट करना बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि अब हम इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकते, इंडोरेंस भी कहलाता है। और
ब्रूक भी उसी को हम कहते हैं। तो इसका मतलब है सहन करना, या जिसको आप यूजली बर्दाश्त करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बीनवोलेंट। बीनवोलेंट वो होते हैं जो काफ़ी दया वाले हो, जिसको हम चैरिटेबल या काइंड कह सकते हैं। दयालु स्वभाव के, दयावान जो होते हैं वो बीनवोलेंट कहलाते हैं। तो बीनवोलेंट फिर बहुत ही बार आया हुआ वर्ड है जिसका मतलब दयालु होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियस। बारबेरियस का मतलब जो क्रूल हो, सेवेज हो, मतलब क्रूर या जंगली टाइप का हो, वो बारबेरियस कहलाता है। ठीक है, बारबेरियस को हम क्रूल या तो सेवेज वर्ड से बोलते हैं एज अ सिनोनिम, जिसका हिंदी मतलब क्रूर होना, या तो जंगली टाइप का, या तो बिल्कुल ही ज़्यादा असभ्य टाइप का होना कहलाता है बारबेरियस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। बी वर्ड से जितने भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने आज की क्लास में डिस्कस करे। अब आएगी क्लास सी वर्ड की। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और उसको शेयर कर देना, और आगे क्लासेस जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।